हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं दीपक जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो बैंकिंग एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है आपका रीजनिंग, जो कि सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं आपके मेंस में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो किस तरीके मतलब सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो बेस्ट फैकल्टीज आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिनको फॉलो करके आप डे बाय डे खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ हम इनके जो आपको किस तरीके से डेली रूटीन में इसको कवर अप करना होता है उसके रिगार्डिंग भी बातें करेंगे कि किस तरीके से एक आपके जो सभी एस्पेक्ट होते हैं, एक लाइक आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट हो गया, आपका लर्निंग वाला पार्ट हो गया, या आपका रिवीजन वाला पार्ट हो गया, तो किस तरीके से हमें डे बाय डे इसको लेके चलना है ताकि एक सही स्ट्रेटजी के साथ, जो एक वर्ड है ना फेमस बैंकिंग में कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक सही वक्त आने पे आप वो कंपटीशन कहलाएं। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के लिए बैंकिंग एग्जाम्स में अगर सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर मैं रिकमेंड करूं तो आपके एक तो हो गए अंकुश लांबा सर, दूसरे हो गए आपके पुनीत शर्मा सर। ठीक है, इनके अलावा एक आप राधे सर को और फॉलो अप कर सकते हैं, राधे सर की रीजनिंग के नाम से जो फेमस है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अंकुश लांबा सर की। तो देखो, जब आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे कि यार जब वो पजल सॉल्व करने बैठते हैं तो वो पजल को इतनी जल्दी रीड करते हैं ना, लाइक उनकी जो रीडिंग स्किल्स है वो उसमें इतना बेटर करते हैं कि बहुत जल्दी पजल को रीड करते हैं ताकि उन्हें पजल सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है, वो और इसके अलावा उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो आपको देखने लायक होती है कि किस तरीके से वो अप्रोचेस लगा रहे हैं, किस तरीके से वो सोच रहे हैं। अगर ये चीज़ आप खुद में ले आए ना, तो आपको खुद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आप पजल के लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी जो मेथड्स होती है, उनकी जो अप्रोचेस होती है वो सीखने लायक होती है। लाइक आप उनकी थ्रेड मेथड देख लो, या फिर उनकी जो चाइनीज कोडिंग होती है उसको सॉल्व करने की मेथड देख लो, तो आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अगर आप उनसे प्रैक्टिस करते तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पुनीत सर की, तो देखो पुनीत सर का जो कंटेंट होता है ना वो टॉप लेवल का होता है। लाइक अगर वो 4 लाइन की भी पजल करवा रहे हैं ना, तो वो देखने में बहुत शॉर्ट दिखेगी, आपको लगेगा कि यार ये तो काफी इजी पजल है, लेकिन जब वो आप करने जाओगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको फंसाएगी, आपसे गलतियां करवाएगी। तो उनका जो कंटेंट रहता है ना वो बिल्कुल टॉप लेवल का रहता है पुनीत सर का। उनका जो डेडिकेशन लेवल रहता है अपने कंटेंट के लिए वो देखने लायक होता है, वो सीखने लायक होता है। तो आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हो, उनकी भी जो मेथड्स होती है, अप्रोचेस होती है बहुत शानदार होती है, उनका कंटेंट बहुत बढ़िया होता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा राधे सर की। देखो, राधे सर को मैंने सिलोगिज्म के लिए फॉलो किया था एंड मतलब उनका सिलोगिज्म जो है ना, मतलब बाकी फैकल्टीज के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट है उनके। इसके अलावा अगर बात करूँ क्रिटिकल रीजनिंग की, तो मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने देखे तो वो राधे सर की थी। तो उनको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हो आप, सिलोगिज्म के लिए और अदर जो प्रैक्टिस है उन टॉपिक की प्रैक्टिस है उनके लिए भी उनके राधे सर के लिए जा सकते हो। इसके अलावा अगर अदर फैकल्टी की बात करूँ तो आप सौरभ सर को फॉलो कर सकते हो, अड्डा वाले सर को। इसके अलावा एक आपके अंशुल सर अवेलेबल है रीजनिंग के लिए, उनको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई फैकल्टीज। तो बात की जाए कि अपने डेली रूटीन में रीजनिंग को किस तरीके से कवर अप करना है, तो देखो मैं अपने डेली रूटीन को 4 सेगमेंट में बांटता हूँ। पहला सेगमेंट होता है मेरा मॉर्निंग का सेगमेंट। एंड मॉर्निंग में मैं जैसे कि हमेशा बात करता हूँ कि मॉर्निंग में आपको हल्का फुल्का नाश्ता लेना है। तो मॉर्निंग में मैं जो रखता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना करंट अफेयर को कवर अप करता हूँ। इसके बाद में अपना एडिटोरियल हो गया, वोकेब्स हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, उसको कवर अप करता हूँ। क्वांट में मैं इजी टॉपिक लाइक आपके जो रेगुलर करना होते हैं आपको, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स। इसके अलावा आपके इजी टॉपिक लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज। इसी के साथ जो रीजनिंग वाले टॉपिक होते हैं तो आपको रिफ्रेशिंग टॉपिक उठाने हैं। लाइक आपका सिलोगिज्म हो गया, आपकी इनइक्वालिटी हो गई, आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, चाइनीज कोडिंग हो गई। ये इजी टॉपिक जो कि आपको थकाए नहीं, जबकि आपको उल्टा रिफ्रेशिंग फील कराए, जिनको करने में आपको मजा आए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मॉर्निंग का सेगमेंट। इसके बाद हम जाते हैं दिन में हेवी डोज के लिए। हेवी डोज का मतलब ये होता है कि आपका जो सबसे बल्की पार्ट है, जो कि आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक आपका एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, एक पजल्स, तो इनमें आप मैक्सिमम टाइम देना है। इसी के साथ हम क्वांट में इसमें डीआई को रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिन में देखो, आपको एक थोड़ा सा हिस्सा आपका इसमें वीडियो का भी रखना होता है, थोड़ा सा आपका क्या होता है कि आपका जो मॉक लगाते हैं वो वाले का भी रखना होता है। वीडियो से आपको ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं एंड मॉक से आप उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक है, इसके अलावा एक मेरा इवनिंग का सेगमेंट रहता है। इवनिंग में सेगमेंट में मैं ट्राई करता हूँ कि जो मेरे वीक पॉइंट्स है, लूप होल्स है, उनको वीडियो के द्वारा सीखूं। लाइक पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने दिन में उठा लिया, बट जो अदर टॉपिक है जो मेरे रह जाते हैं उनको मैं दिन में आधा 1 घंटा डेली रीजनिंग को कवर अप करने का ट्राई करता हूँ, ताकि मेरी जो लर्निंग वाली प्रोसेस है वो साथ साथ चलती रहे। एंड जो लेट नाइट स्लॉट है, जो कि मेरा 4th स्लॉट है, उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपने मैक्सिमम मॉक लगा सकूं। अब भले ही वो सेक्शनल मॉक या फुल लेंथ मॉक हो गए, या आपके जो टॉपिक वाइज मॉक हो गए, उनको लगाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रीजनिंग को पूरा कवर अप करके चलता हूँ। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि यार प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, तो देखो मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। जब आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो साइड बाय साइड जो देखो
आपको रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तो आपको क्या लर्निंग वाला पार्ट बहुत कम रहता है। तो जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है लर्निंग वाला, उसको स्किप करके हुए फिर आप मेंस की तरफ जा सकते हो। बट स्टार्टिंग में ट्राई करना, सबसे पहले अपने प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट की स्ट्रॉन्ग करो। जब आपको लगे कि हाँ यार मेरे प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उस लर्निंग वाले पार्ट, प्रीलिम्स के लर्निंग वाले पार्ट को स्किप करो एंड इसके बाद मेंस के लर्निंग वाले पार्ट को उठाओ। एंड उनको वीडियो के द्वारा उठाना, उनको ट्राई मत करना कि मॉक या उससे। मॉक हम जाएंगे जब फाइनल हमारी एग्जाम्स आने वाली होंगी, लेकिन इसके पहले सबसे पहले जैसे हम प्रीलिम्स को वीडियो के द्वारा उठाते हैं, इसी तरह मेंस को भी सबसे पहले वीडियो के द्वारा उठाना, इसके बाद फिर मॉक पे आना या प्रैक्टिस पीडीएफ पे आना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं या जो भी आपका हेल्पफुल कंटेंट है, गाइडेंस है, वो सब यहाँ पे मिलता रहेगा।